नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चुनावी शो में। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान हो गया है, पर चुनावी समर अभी बहुत लंबा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मतदाता भी मंथन में जुटा है कि वोट किसे दिया जाए, किस मुद्दे पर दिया जाए। अब वोटर के मन में क्या है ये तो राम जाने, पर लाख टके का सवाल है कि तमाम चुनावी मुद्दों के बीच में क्या राम मंदिर भी मुद्दा है। तो चलिए चौक चौराहों से नहीं बल्कि देश के मंदिरों से समझते हैं चुनाव का हाल। करते हैं वोटर से राम राम। अब देखिए, देश की नई सरकार के लिए बड़ा चुनावी दंगल है। दंगल में सच्चे झूठे वादे तो नेताओं की मजबूरी है, बस समझना यह है कि वोटर के लिए कौन सा मुद्दा जरूरी है। लाजमी है रोजी रोटी पर उसका ध्यान होगा, लेकिन क्या जहन में राम मंदिर और अयोध्या धाम होगा? चर्चा तो बहुत है, लेकिन क्या वाकई राम मंदिर निर्माण इस चुनाव में बड़ा फैक्टर है? इसी की करने पड़ताल हम निकले मंदिर मंदिर वोटर से करने बाद पहुंचे अयोध्या, सीधे भगवान राम की नगरी। सदियों पुरानी बात है। एक वक्त था, कौशल के राजा राम थे और जाहिर है कि सत्ता का केंद्र अयोध्या थी। हजारों साल बाद वक्त का पहिया घूमा है। देश में लोकतंत्र है, सरकार का चुनाव है और सियासी तस्वीर के केंद्र में एक बार फिर अयोध्या। मौजूदा सियासी माहौल में ज्यादा चर्चा अयोध्या की ही है, पर क्या वोटर के नजरिए से चुनाव में राम नाम मायने रखता है? मंदिर पर मतदाता आखिर क्या सोचता है, क्या कहता है? अरे आबे और जाबे कुछ चर्चा सुनाबे, आबे और जाबे कुछ चर्चा सुनाबे। वोटर से करने राम राम जीएनटी की टीम पहुंची राम की नगरी अयोध्या धाम। वोटर कह रहे हैं राम राम हमारी भी सुनिए। अयोध्या में मंदिर आंदोलन एक चुनावी मुद्दा भी रहा है, इसकी बहुत चर्चा भी होती रही है। अब मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो क्या आज भी और इस चुनाव में भी ये एक बात है, एक चुनावी मुद्दा है? वैसे तो 80 के दशक से हर चुनावी चर्चा में राम रहे हैं। तब बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा ही यही था कि राम को लाएंगे। नारा लगाया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये भी सच है कि राम मंदिर के मुद्दे ने ही बीजेपी को सत्ता में भागीदार बनाया और इसी के दम पर पार्टी ने जनाधार बनाया। लेकिन नवंबर 2019 के बाद जब मंदिर का रास्ता साफ हो गया और जनवरी 2023 में जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, तो अब इसके आगे क्या? राम भक्त तो खुश है, लेकिन वोटर क्या सोचता है? ये जो राम मंदिर है, इसका कोई असर दिखेगा लोकसभा चुनाव? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा नहीं बल्कि चुनाव परिणाम को बदल देगा। राम जन्मभूमि बनाने से पहले जो चुनाव परिणाम आने वाले थे और अब जो आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, मतलब ज्यादा अलग होंगे। अयोध्या में वोटर की ये जो राम राम है, चलिए उसे बड़े पैमाने पर समझते हैं। कुछ दिन पहले सीएसडीएस और लोकनीति ने देश भर में एक चुनाव पूर्व सर्वे किया। तमाम सवालों के बीच एक सवाल ये भी रहा कि लोगों को मोदी सरकार का कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके जवाब में सबसे ज्यादा मत राम मंदिर को मिले। 22% लोगों ने सरकार के इस काम को सबसे ज्यादा पसंद किया।
सरकार के रामकाज का लोगों के नजरिए पर भी असर है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि बदलते हुए वक्त की सच्चाई है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम वाली पीढ़ी के लिए भी अब राम ट्रेंड में है। अयोध्या दर्शन के लिए आए लोग अपने इलाके का हाल बता रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद धर्म की ओर युवाओं का झुकाव बढ़ा है। आपको लग रहा है कि मंदिर युवा आजकल ज्यादा जाते हैं, पहले भी इतने जाते थे, अब तो हम देख रहे हैं कि युवा बहुत इस चीज में गर्व कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये अभी बढ़ा है ना? हाँ, बहुत बड़ा है। क्या है इसकी वजह? क्या है, अब जब से राम मंदिर बन गया तब से ज्यादा संख्या हो गई यहाँ आने की। मैं खुद आज गई थी तो मैं बहुत 5 लाख कितनी भीड़ थी। आज मैं 4 बजे से ट्रेवल कर रही हूँ यहाँ। तो क्या मान लिया जाए कि चुनाव में रोजी रोटी के मुद्दे पर मंदिर का मुद्दा भारी है? क्या भव्य राम मंदिर के नाम पर वोटिंग की तैयारी है? बेशक ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी साफ दिखता है कि राम मंदिर का जबरदस्त भावनात्मक असर हुआ है। जो मंदिर आ रहे हैं, हम अभी इनसे भी बात कर रहे थे, मंदिर बहुत सारे युवा आ रहे हैं, लेकिन रोजगार वो भी मुद्दा है ना? रोजगार की बात अगर मैडम आप बोल रही हैं तो रोजगार हमें लगता है राम मंदिर से ही स्टार्ट करिए। भाई राम मंदिर बनेगा, हजारों यहाँ पे वर्कर हैं, उसके बाद कई सारी दुकानें होंगी। हाँ, युवा रोजगार भी मिल जाएगा इस मुद्दा के चुनाव में। जैसे राम मंदिर का सवाल मुद्दा उठा था ना, बन गया ना, वैसे हम लोग का युवा का भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, हम लोग को भी रोजगार मिलेगा। हमारे स्ट्रीट पे देखिए लाखों लोग को रोजगार आप खुद ही देख सकती हैं मिल रहा है। अब हमारे एक मंदिर, भव्य मंदिर बनने से जब लाखों लोगों को रोजगार मिल जा रहा है तो हमें और क्या चाहिए। जय श्री राम। चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में मंदिर आंदोलन एक मुद्दा रहा है, वो मुद्दा जिसने कभी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन आज मंदिर जब कोर्ट के फैसले के बाद बना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो भी ये बात लोगों के जहन में है। अब ऐसा नहीं है कि एक आम मतदाता को सिर्फ मंदिर से सरोकार है। स्थानीय समस्याएं उसे परेशान करती हैं, देश की तरक्की पर भी उसका ध्यान है, पर मतदाता के जहन में एक बात साफ है कि मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी बात है। उलझमा बात यह है कि अयोध्या में ज्यादातर वोटर राम मंदिर को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं मानते, बल्कि सबसे जरूरी मुद्दा समझते हैं। आज यहाँ कोई नहीं आता, लाखों का भीड़ है यहाँ पर, तादाद में लोग आए हैं। क्यों आए हैं? आज हिंदू समाज को उत्थान क्यों आया? काशी विश्वनाथ को देख लीजिए, उज्जैन को देख लीजिए, कितना बड़ा कॉरिडोर बना दिया है, घूमने फिरने का जगह बना दिया है। आज उत्थान किया, हिंदू समाज का जो उत्थान हुआ है, आज राम की जीत हुई है, हर भक्त की जीत हुई है, आज राम से आज हिंदू समाज का दर्शन हुआ है। और मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में इसके अलावा, राम मंदिर के अलावा बहुत मुद्दे हैं। विकास हुआ है, हर जगह की लाइन टूटी है, भ्रष्टाचार मिटा है, बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत विकास हुआ देश में। आज पूरा विश्व बना हुआ है, विश्व गुरु में आया हुआ है। राम से देश का कैसा नहीं, कैसा नाता, इसे अपनी लगन में नाचते झूमते लोगों की भावना से समझिए। भक्ति की इस भावधारा में ठेठ देहात के लोग भी हैं, और दिल्ली मुंबई वाले भी हैं, नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, जिन्हें चंद साल पहले तक ये उम्मीद नहीं थी कि रामलला को ऐसे विशाल मंदिर में देख पाएंगे। अब जो रामलला को देख लिया, चुनाव में कुछ और देखना समझना नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगा, मैं रात में सोई नहीं कि कैसे दर्शन होगा, मगर मेरे को कितना 1 घंटे के अंदर दर्शन हो गया। चुनाव के समय में ये बात आपको याद रहेगी कि राम मंदिर इतना भव्य बना है? बहुत याद रहेगी, क्यों नहीं याद रहेगी। ये बात अक्सर कही जाती है कि राम वो सांस्कृतिक सूत्र है जिससे पूरा देश बंधा है। हालांकि सभी की सियासी सोच समझ एक नहीं हो सकती, लेकिन अयोध्या में देश भर से आए लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, तो एक बात समझ में आ जाती है कि राम मंदिर को ज्यादातर लोग अस्मिता और गौरव से जोड़कर देखते हैं। तो क्या इस बार चुनाव में
फैक्टर अयोध्या धाम है? जवाब का करना होगा इंतजार। फिलहाल वोटर की राम राम। देखिए, कहते हैं राम भगवान भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। एक राजा के तौर पर उनका शासन भी आदर्श है। तभी तो हर दौर में राम राज की मिसाल दी जाती है। जैसे राम दिलों में बसे हैं, उसी तरह उनके मूल्य भी शाश्वत हैं। पर सवाल है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद क्या राम राजनीति के भी केंद्र में आ गए हैं? क्या विकास के साथ साथ धर्म और संस्कृति भी लोग चुनाव में मुद्दा मानते हैं? अयोध्या में तो माहौल राममय है, लेकिन क्या इसका चुनाव पर भी असर है? जब हमने लोगों से बातचीत की तो एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए जरा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो जीवन मंत्र तुलसी मानस में लिखे गए हैं, वही जनमानस का विश्वास बना। और ये विश्वास इस सुख दुख में ढाल बना कि होइए सोई जो राम रचि राखा। सदियों से राम भक्ति की अविरल धारा देश में कैसे बहती रही, इसे समझना हो तो आइए अयोध्या धाम। राजनीति के चश्मे से चीजों को देखना एक बात है, लेकिन आंकड़ों को देखिए और राम मंदिर की अहमियत को समझिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए अभी तक करीब 2 करोड़ लोग अयोध्या आए हैं और रोजाना करीब 1-1.5 लाख लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि राम के मंदिर से जो भावना जुड़ी है, क्या उसका सियासी पहलू भी है? क्या राम की भक्ति चुनावी रुख बदल सकती है? देखिए, मुद्दा कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है। आप राम जन्मभूमि में खड़े हैं और एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं। जब आप वोट डालने जाएंगे, आप लोग तो कोई मुद्दे होंगे मन में? बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी आएंगे। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे। जो राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे। अयोध्या में ऐसे भी लोग मिले जो मंदिर निर्माण से तो खुश हैं, पर उन्हें धर्म और राजनीति का घालमेल पसंद नहीं है। यानी मंदिर अपनी जगह है और भाई विकास अपनी जगह है। हाँ, लेकिन जिनके लिए पैमाना विकास है, उनके लिए भी राम खास है। जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। राम मंदिर हम लोगों को चाहिए था, मिल गया। हाँ, कौन से मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में? कौन से मुद्दे लगते? भाई विकास के मुद्दे हैं, जो कि मोदी जी हर जगह विकास कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ उनका सहयोग और हाथ न लगा हो। किन मुद्दों पे वोट देंगे जब वोट देने जाएंगे? हम तो अभी पहले जो विकास था उससे कहीं ज्यादा दिख रहा है। हम इससे पहले भी अयोध्या आए हैं और अपने गांव में देख लीजिए तो 50% विकास उससे ज्यादा ही दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति के पिछले 4 दशकों में राम जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा रहा। उनके लिए भी जो इसके पक्ष में थे और उनके लिए भी जो इसके विरोध में थे। 1990 के बाद से सेकुलर राजनीति का नारा देकर जो भी दल सत्ता में आए, अपने वोट बैंक की वजह से राम मंदिर के खिलाफ रहे। लेकिन देखिए तस्वीर कैसे बदली। तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी तरह से राम का नाम ले रही हैं। लेकिन राम कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बापू के राम, हे राम, वो राम जो सबको जोड़ के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार बैठ करके सोच लें कि बापू के राम की संकल्पना और उनकी संकल्पना में कितना फासला है। हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। पिछले 3 दशकों में संभवतः ये पहली बार है जब राम मंदिर का सियासी वजहों से सीधा विरोध नहीं है। सेकुलरिज्म का वही जिक्र नहीं है।
तो क्या ये समझा जाए कि पार्टियां जनता का मिजाज समझ चुकी हैं, राम की अहमियत मान रही हैं? अयोध्या का जो मैसेज है दरअसल वो देश का मूड है। CSD का सर्वे ही देख लीजिए। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या राम मंदिर हिंदू अस्मिता या पहचान को मजबूत करेगा, तो आधे यानी कि करीब 48% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये हिंदू अस्मिता देश की मिली जुली संस्कृति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की पक्षधर है। सर्वे के मुताबिक 77% हिंदू धार्मिक बहुलवाद में यकीन रखते हैं, यानी विरोध किसी का नहीं, हाँ राम से लगाव है। राम मंदिर बनवाओ, बीजेपी बन रहा है और बन रहे हैं तो पब्लिक कटवाए दे सब कि राम मंदिर बनवाएंगे और पब्लिक सब मरवाए दे। और मोदी ने मच्छरों न मरन दो और मंदिरों बनेगा और बहुत बढ़िया काम करे हैं। अयोध्या से जो संदेश पूरे देश में गया उसे गौर से समझिए। जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का असर सिर्फ उत्तरी या पश्चिमी पट्टी में है, उनके दावों को परखिए। अयोध्या दर्शन के लिए आने वालों में अच्छी खासी तादाद दक्षिण के लोगों की है। आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद। राम मंदिर मुद्दा होगा? तेलंगाना से आप आए हैं, तो क्या राम मंदिर मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? अच्छा है साहब, राम मंदिर का अच्छा है वो। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अयोध्या फिर से देश की संस्कृति के केंद्र में है। चेहरों पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है, कहा जा सकता है कि वो सांस्कृतिक सूर्य की प्रभा है जो जमाने बाद प्रखर है। भक्ति भावना की इस धारा में वोटर भी मौजूद हैं। अपनी उम्मीदें और अपनी मांग के साथ सरकार उसी की होगी जिसे वोट मिलेगा, और वोट किसे मिलेगा ये राम जानते हैं। कहते हैं राम लोगों की आस्था के साथ जुड़े हैं और उनका मंदिर देश की भावना के साथ जुड़ा है। इतना ही नहीं, शहर शहर लोगों से बातचीत के बाद हमने पाया कि अयोध्या ही नहीं बल्कि सभी मंदिरों में लोगों का आना जाना बढ़ गया है। नौजवान पीढ़ी की धर्म और संस्कृति में रुचि बढ़ गई है। पर क्या इस बदलाव के कुछ सियासी मायने हैं? सरकार बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या रोजी रोटी और विकास के साथ राम भी खास हैं? अयोध्या से बेहतर ये बात भला कौन बता सकता है? सुनिए अयोध्या के मन में आखिर है क्या। आवा प्रभु सोई, घर घर में तो राम का वास है ही, सदियों बाद भगवान भी अपने मंदिर में है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम के औदात्य से जगमग अयोध्या देश को भक्ति का और भक्ति की शक्ति का संदेश दे रही है। पर क्या चुनावी हवा भी राम मंदिर के साथ साथ बह रही है? अयोध्या धाम में क्या वोटर की राम राम है? दर्शन के लिए आए लोगों से ही नहीं बल्कि अयोध्या वासियों से भी हमने यही सवाल किया। जब हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इस तरह की दुकानें आपको दिखाई देंगी जिसमें श्री राम से जुड़े सामान बिक रहे हैं, और उनकी मूर्तियां हो या उनके अलग अलग सामान, ये सारे के सारे आपको इन दुकानों में मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लोग रुकते हैं और खरीदते भी हैं। ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद क्या सेल बढ़ गई? काफी बढ़ गई सर, बहुत। पहले हम लोग मंगल, तेरस, पूर्णिमा इस तरह दुकानदारी, अब डेली उतनी भीड़ होती है और डेली भी उस तरह की दुकानदारी हो गई। वही अयोध्या है, वही सरयू के घाट। सदियों से राम है, पीढ़ियों से राम कथा की परंपरा। न इतिहास बदला है, न भूगोल, न आस्था बदली है, न विश्वास।
पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बदला है, उसकी खुशी यहाँ हर चेहरे पर नजर आती है। चुनाव में रोजगार का मुद्दा है, भाई होना भी चाहिए, मगर कम से कम अयोध्या में रोजगार भी राम से जुड़ा है। राम है तो काम है तो कमाई है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के बाद ऐसा बदलाव सिर्फ अयोध्या में आया है। देश के कई शहरों में जहां हम गए, पाया कि मंदिर और धर्म से जुड़े कारोबार में गजब का उछाल है। इसे सीधे रोजगार से न भी जोड़ा जाए तो भी ये साफ है कि लोगों का रुझान धर्म की ओर बढ़ा है। अयोध्या के युवाओं से बात करके हमने इस बदलाव को समझने की कोशिश की। मंदिर आंदोलन का मुद्दा एक समय बहुत छाया रहा। अयोध्या आंदोलन ने ही बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचाया, पर आज जब भव्य मंदिर बन गया है तो ये मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा है कि नहीं। हम अयोध्या के टेढ़ी बाजार इलाके में हैं। यहाँ लाइन से जो दुकानें हैं उसमें लोग आते हैं, अपनी जरूरी चीजों की खरीद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर चाय पीने के लिए और गपशप करने के लिए भी एक युवाओं का यहाँ ग्रुप दिख रहा है। उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग अयोध्या वासी हैं? जी हम अयोध्या। एक बात कही जाती है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा थी, मंदिर आंदोलन की, और राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, आप सबको पता है। पर अब तो भव्य मंदिर बन गया, इस चुनाव में कोई मुद्दा रहेगा? जी मैडम, मुद्दा तो था बहुत बड़ा कि ये बनने ना पाए। कई लोगों ने कहा था कि रोजगार नहीं मिलेगा, इसका पूरा बर्बादी है। तो आप चल के स्वयं देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। हमारे बाप दादाओं ने इस पे संघर्ष किया। चुनाव का मुद्दा कोई नहीं है, हम लोग राम मंदिर में काम करते हैं। राम मंदिर में काम करते हैं, संतुष्ट है? जी संतुष्ट है। अच्छा, तो अयोध्या के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं? नहीं, बिहार से हैं। बिहार से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस बात में कहीं ना कहीं ये सच्चाई दिख रही है। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ अगर राम मंदिर बना है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि ये बिहार से आए हैं और यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। और जो एक सनातन धर्म के जो प्राइड की बात कही जा रही थी वो दिखाई पड़ रही है। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर पहले मंदिर आंदोलन का मुद्दा था तो अब मंदिर को लेकर के जो गर्व की भावना है कि मंदिर बना है वो क्यों नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बना है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि ऐसा अगर हुआ है तो सबके लिए अच्छा हुआ है, रोजगार और पर्यटन भी बढ़ा है। चलिए फिर उसी चुनावी समीकरण पर लौटते हैं जहां से सफर की शुरुआत की थी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें सरकार तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब मौजूदा चुनाव के केंद्र में अगर अयोध्या है तो जाहिर है कि उसका असर यूपी पर तो होगा ही। पर इतना ही नहीं, हमें आजू बाजू के राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और बिहार तक राम मंदिर का जबरदस्त क्रेज भी दिखा। पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान, अयोध्या लोगों के जहन में है। तो क्या ये आस्था चुनावी दिशा भी तय करने वाली है? अयोध्या में तो कम से कम यही लगता है। लेकिन सिर्फ अयोध्या से इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल सकता। देश के दूसरे इलाकों में भी चलेंगे, वोटर से मिलेंगे, वोटर से राम राम कहेंगे। तो मंदिर चुनावी माहौल देखने और समझने की हमारी कोशिश इसी तरह से जारी रहेगी। अयोध्या के बाद हम देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे, समझेंगे लोगों के दिल की बात और वोटर से करेंगे राम राम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।